हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अलीम फ्रॉम लर्न इंग्लिश विद अलीम। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। आर्टिकल्स के अंदर हम बात करते हैं अ, एन और द की। ओके। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर, स्पेशली जब आप राइटिंग की बात करते हैं। लोग जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो कभी कभार वो इन चीज़ों को छोड़ भी देते हैं और बात चल भी जाती है, लेकिन राइटिंग में बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं ये। सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनको मैं एक वीडियो में कवर भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आर्टिकल्स के ऊपर पहली वीडियो है, तो प्लीज़ इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप कोई मिस करें। और इसके बाद जिसकी सेकंड वीडियो आएगी उसको भी चेक करना मत भूलिएगा। सही है। और फेसबुक पे मैं एक्सरसाइजेस भेजते रहता हूँ, प्लीज़ उनको जाके वहाँ पर जो कमेंट्स का सेक्शन होता है वहाँ पर जाके उसको आप अपने आंसर्स देते रहिए ताकि मुझे पता चल जाए आप भी एक्टिव हैं और बड़ी आपको हेल्प मिलेगी एक्सरसाइज को करने पे वहाँ पर। सही है। तो मेरे लिए भी आसानी होती है कि मैं सारी चीज़ें व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ, वहाँ पर लोग जाएं, चेक करें, अगर उन्हें मसला लगता है तो वहाँ पर दें, क्योंकि मैं वीडियो भेजूंगा और उसके कुछ ही दिनों बाद फिर जब वो लोगों ने इसके रिप्लाई करेंगे उसके बाद में उसके राइट आंसर भी इंशाल्लाह वीडियो में वहाँ पर मैं बता दूंगा। तो ये ज़रूर कीजिएगा कि फेसबुक पे जाके इसको हल भी करें आप। सही है। तो आर्टिकल्स जो हैं दो तरह के होते हैं, एक को हम इंडेफिनिट कहते हैं और एक को डेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट जिन आर्टिकल्स में बात करते हैं तो वो इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं, ये बात समझ लीजिए आपके। इंडेफिनिट का मतलब जब हम उसे कहें तो उसके बारे में हम जानते नहीं हैं, हम श्योर नहीं हैं अभी 100%। सही है। लेकिन जब डेफिनेट आर्टिकल्स की बात होगी तो वो ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसके बारे में या वो उन जगहों पे लगेंगे जहां पर हम वर्ड्स के बारे में चीज़ों को जानते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, तो चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएंगी। सही है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स अ और एन होते हैं, वो उन चीज़ों से पहले लगेंगे जिन चीज़ों को आपको नॉलेज नहीं होगी। सही है। लेकिन द उन चीज़ों में लगेगा जहां पर आपको पहले से नॉलेज होगी, उस चीज़ के बारे में आप जानते हैं। सही है। जब हम बात करेंगे जानने की, तो ये भी बात याद रखिए कि जब हम बात करें जानने की, तो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। सही है। इसी तरह अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने वाला और किताब लिखने वाला दोनों चीज़ के बारे में जानते हो तो वो डेफिनेट हो जाएगी फिर। सही है। सॉरी, तो वहाँ पर फिर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो हमें देखनी है इस वीडियो में। सही है। तो देखिए, सबसे पहले तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में अ और एन का इस्तेमाल होगा, और वो जो इस्तेमाल भी होंगे वो काउंटेबल नाउन के लिए होंगे जिनको आप काउंट कर सकते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, इसको काउंट किया जा सकता है, मैं कह सकता हूँ एक मार्कर। सही है। और ये है भी सिंगल, ये एक ही चीज़ है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको आप काउंट कर सकते हैं और हो भी सिंगल, तो वहाँ पर ए और एन का हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज के पानी है, वाटर, आप काउंट नहीं कर सकते, तो फिर ना तो अ आएगा ना ही एन आएगा, ये बात याद रखिएगा। सही है। तो काउंटेबल भी होनी चाहिए और सिंगल भी होनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर तो एन का इस्तेमाल, अ का इस्तेमाल हो जाएगा। एन का इस्तेमाल उन जगहों पर होगा जो काउंटेबल भी हो, सिंगुलर भी हो, लेकिन उनकी जब साउंड निकले तो वो अ करके निकले। वो अ से निकले, एल से निकले, ई ओ यू, तो जब साउंड निकले तो वो अ बना रही हो। आप ये साउंड क्या याद रखिएगा, इस तरह का साउंड निकले। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर एग्जांपल देखिए, कार। जब हम कार की बात करेंगे, कार, तो साउंड जो निकल रहा है वो निकल रहा है क के और सी का। सही। तो वहां पर हम, गाड़ी भी एक है ये, तो अ का इस्तेमाल हुआ। क्यों अ का इस्तेमाल हुआ? पहले तो हमें पता नहीं किस गाड़ी की बात हो रही है, तो हम जानते नहीं उसके बारे में। जब गाड़ी के बारे में जानते ही नहीं हैं हम, और गाड़ी भी एक है और उसका साउंड भी जो है वो अ से नहीं निकल रहा है गाड़ी का, तो हम आ लगाएंगे। इसी तरह बॉय, हम नहीं जानते किस लड़के की बात हो रही है, जब हम जानते नहीं है तो वो अ और एन की कैटेगरी में आ जाता है, वो डेफिनेटली कैटेगरी में नहीं आता, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा लगेगा। एन उन जगहों पे लगेगा जब साउंड इस तरफ निकल रही हो अ की। अगर साउंड नहीं निकल रही है तो फिर अ लगा देंगे, अ बॉय। इसी तरह
यहाँ पर लिखा है होटल, ओके। अब यहाँ पर जो होटल लिखा है, सही है, अब इसके अंदर हेच है, सही है। अब जब होटल की साउंड निकालते हैं हो, तो यहाँ पर साउंड आ रही है हो, हेच की और ह की, होटल हो। तो वहां पर फिर हम एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सही है। ये बात याद रखिए, साउंड निकल रही है हो की, सही है। लेकिन कभी कभार लोग यहाँ पर एन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं जी। तो कभी कभार लोग आप क्या जब नेटिव स्पीकर्स को सुनेंगे तो वो आ होटल भी कहते हैं और कभी कभार एन होटल भी कहते हैं। अच्छा, इसका रीजन होता है कहने का, क्योंकि कभी कभार जो लोग होटल कह रहे हैं वो हेज को प्रोनाउंसिएशन के अंदर लेके आते हैं होटल, लेकिन कभी कभार जब वो हेज को प्रोनाउंसिएशन के अंदर नहीं लेके आते, वो प्रोनाउंस करते हैं ओ से, ऑटो, सही है। तो फिर वो एन लगा देते हैं, क्योंकि जो साउंड निकल रही होती है वो ह से नहीं निकल रही होती है, वो अलिफ से निकाल रहे होते हैं, सही है। तो यहाँ पर इसलिए वो लगा देते हैं। लेकिन जो मोर कॉमन है वो अ होटल है, एन होटल नहीं है। तो ये तो बताने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा था। तो अ होटल होता है वैसे जो जनरली स्पीकिंग आप बात करें, लेकिन कभी कभार आप लोगों को सुनेंगे भी वो बोल देंगे आई लिव इन अ होटल, ओके, होटल। और कभी कभार बोल देंगे आई लिव इन एन होटल एज वेल, ओके। लेकिन ये याद रखिएगा, जब वो होटल बोलेंगे तो वो ओ से बोलेंगे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी हेच से नहीं होगी। आई लिव इन एन होटल, ओके, नॉट होटल। हो इस मीन ह से साउंड निकल रही है तो आएगा, विच इज मोर कॉमन, ओके। इसी तरीके से अच्छा, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती हैं वो बता रहे हैं, जब बातचीत करें तो इतनी काउंट नहीं होती हैं, सही है, लेकिन लिखने के लिए ज़रूरी है। तो अ होटल मोर एप्रोप्रिएट। सो यहाँ पर देखें ऑरेंज, हमें नहीं पता किस ऑरेंज की बात हो रही है, तो इनडेफिनेट कैटेगरी में आ गया है। लेकिन एन ऑरेंज, अच्छा एन ऑरेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑरेंज में साउंड की निकल रही है ओ की, अलिफ, ऑरेंज, ऑरेंज, एन ऑरेंज। यहाँ पर ऑनेस्ट, अच्छा यहाँ पर देखें दोबारा हेच आया है, लेकिन यार वाउल में चेक करें तो हेच नहीं है। इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया था, होटल में लोग जो प्रोनाउंस करते हैं, जो एन लगाते हैं, वो इस वजह से लगाते हैं कि वो प्रोनाउंस अ से कर रहे थे, एन होटल, ओके। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्रोनाउंस करेंगे हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, तो आप भी वहां पर अ लगाएंगे, हॉनेस्ट, हो। लेकिन जब लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको हेच से नहीं करते, हम प्रोनाउंस को ओ से करते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ही इज सच एन ऑनेस्ट मैन। तो हम प्रोनाउंस कहाँ से कर रहे हैं? इसको ओ से कर रहे हैं। जब प्रोनाउंस इस जगह से कर रहे हैं तो एन लग रहा है, इसलिए। तो प्रोनाउंसिएशन का राइट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोनाउंसिएशन का राइट नहीं होगा तो कहीं पे आप मसला करेंगे कुछ जगहों पे, सही है। इसी तरीके से एन एनमी, ए एनमी, ए अलिफ का साउंड आया, ए का इस तरह साउंड आया, आपने एन लगा दिया, एन एनमी, सेम एज। अच्छा, इसको हम हावर नहीं बोलते, हावर, हावर नो, आवर, एन आवर। तो साउंड जो फोकस है वो ओ पे है, तो जब फोकस इस पे है तो इसलिए ये क्या हो रहा है? एन आवर, आई विल सी एन आवर, आई विल सी एन आवर, ओके, नॉट हावर। तो अ पे हो रहा है, तो इसलिए जब साउंड जो है वो इनमें से किसी लेटर्स की निकल रही हो, सही, तो वहां पर हम क्या करते हैं? एन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम एक और बना लेते हैं, यहां पर क्या लेते हैं? अच्छा यहां पर क्या लेते हैं? यूनियन। अच्छा देखें, लेटर तो उसका यू है जो वाउल था, सही है, लेकिन इसकी जो साउंड निकलती है वो अलिफ से या अ से नहीं निकल रही, किस निकल रही है? यू, यूनियन, ओके। तो साउंड निकल रही है या से, या। तो हम अ यूनियन लगाएंगे, एन यूनियन नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा। तो अ और एन का जो है वो तकरीबन जो है वो साउंड से चक्कर है, सही है। तो ये तो हो गए हमारे आर्टिकल्स। अब जब भी हम बात करेंगे ऐसे आर्टिकल्स की जो इनडेफिनेट है, सॉरी, ऐसी चीज़ों की जिनके बारे में हम जानते नहीं है, तो वहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल्स लगाएंगे जो अ और एन है। आ सबके साथ आएगा, लेकिन एन उन चीज़ों के साथ आएगा जहां पर साउंड अ की निकल रही है, सही है। दूसरी चीज़, अच्छा इसको आप एक ही तरीके से बेहतर कर सकते हैं, प्रैक्टिस, रीडिंग मोर, रीडिंग मोर, रीडिंग मोर, ओके।
And listening, very important. Listening very important for pronunciation, for the right pronunciation especially, okay? तो ये तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बात है कि होने भी सिंगुलर काउंटेबल हैं, काउंट भी हो सकते हो। ऐसी चीज़ नहीं कि आप काउंट ही ना कर सकते हैं और उस पर आप लगा रहे हैं, नहीं, वो तो होगा नहीं, काउंट होनी चाहिए वो चीज़ें, सही है। दूसरी आर्टिकल्स जो है वो द है। अच्छा, द जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि यहाँ पर क्या है, डेफिनेट की बात होती है। अच्छा, द जो है वो काउंटेबल में भी लगता है, ओके ओके, काउंटेबल में भी लगता है और अनकाउंटेबल्स में भी लगता है, चाहे वो काउंट होती हों या ना होती हों, उन सब में डेफिनेट द का इस्तेमाल होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे भी ताल्लुक नहीं है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारा इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। यहां पर तो सिंगल ही होने चाहिए, वो भी काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सके। लेकिन द जो है वो सिंगल काउंटेबल हो, सिंगुलर काउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल है, वहां पर भी आएगा। और अनकाउंटेबल ऐसी चीजें जिसको आप काउंट नहीं भी करते हैं, वहां पर भी आएगा। अच्छा, तो पहली इसकी कुछ क्या नाम है, काफी सारी क्लासिफिकेशन है। पहली देखिए, सिंगुलर नाउन इज meant टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। जब कभी एक नाम आ रहा हो लेकिन वो पूरी जमात के लिए आ रहा हो, सही है। एक हमने कोई किसी जानवर का नाम है, देखें यहाँ पर जैसे काव। अब काव को हम जब प्रोनाउंस करते हैं अ काव, और होना भी चाहिए अ काव, ऐसे ही होना चाहिए अ काव। अगर एक आम गाय की बात हो रही हो, हमें पता नहीं किस गाय की बात हो रही है, सही, अ काव। लेकिन जब हम एक आम गाय की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं काव एज अ होल, फुल, सही है, तमाम दुनिया की गायों की बात हो रही है, तो वहां पर फिर हमने द काव लगाया, क्योंकि हम काव को सिंगुलर नाम ही लेकिन एज अ होल यूज कर रहे हैं, तमाम गाय। हम बोले द काव इज अ यूजफुल एनिमल, व्हाट अ ब्रिलियंट एनिमल द काव इज। क्यों? क्योंकि दूध भी देती है, खाने को भी देती है, हाँ, और प्यार मोहब्बत से इंसानों के साथ रहती है, कोई मसला नहीं करती। अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनाया उसको, हाँ, दूध भी देगी आपको, फिर अपनी स्किन भी देगी कपड़ों के लिए, सही है, उसके बाद गोश्त भी देती है और बड़े प्यार से इंसानों के साथ रहती है, सही है। वरना कोई आम बात है ट्रेन करना उसको, या उसकी लुक आफ्टर करना, या उसको ज़बरदस्ती करके रख सकना, नहीं। तो वहां पर क्या, तो हम क्या करें, दिखाओ इज सच अ यूजफुल एनिमल, तो हम तमाम दुनिया की गायों की बात कर रहे हैं। तो वहां पर, यहाँ पर तो क्या था, वो हमें नहीं पता किसकी गाँव है, किसकी गाय की बात हो रही है। इसी तरीके से द कैट लव्स कंफर्ट, अब यहाँ पर बिल्लियों की बात हो रही है, हम यहाँ पर देखें, आ सकता है आ कैट भी हो सकता है, क्योंकि कैट की जो साउंड है, पहले तो वो एक है, हमें नहीं पता किस बिल्ली के बारे में बात हो रही है। हो सकता है मुझे पता हो, मैं आपके ऐसा हूँ, ओ आई हैव सीन अ कैट, मैंने कैट देखी, आपने तो नहीं देखी ना इस कैट को, तो आप तो नहीं लगा सकते वहां पर। ये बात याद रखिए कि जब आप भी उस चीज को देखेंगे और मैं भी देखूंगा, तब द का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज वो वहीं पे रहेगी आ कैट। लेकिन यहाँ पर जो हम कैट की बात कर रहे हैं, दुनिया की तमाम बिल्लियों की बात कर रहे हैं, तो वहां पर द कैट लव्स कंफर्ट होगा, सही है। दूसरा चेक कीजिए। अच्छा, इसी तरह मैन एंड वुमेन कैन बी यूज विदाउट द इन द सेंस, सेम सेंस है, सेम सेंस की बात हो रही है, जिस तरह की हमने गाय और बिल्ली के लिए किए, वहां पर मैन और आदमियों के लिए और औरतों के लिए जो हम वहां पर यूज नहीं करते, उसको हमने खाली छोड़ा हुआ है, हम वहां पर उसके बगैर भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, मैन इज द ओनली एनिमल दैट यूजेस फायर, ओके, मैंने यहाँ पर दानी लगाया, उसका रीजन क्या है कि जब मर्द और आदमी की हम बात करते हैं इन जनरल, ओके, पूरी दुनिया में एक की बात करेंगे, इसका मतलब सबकी बात कर रहे हैं हम, सही है। यहाँ पर किसी आम बंदे की बात नहीं हो रही है, हम जब आदमी बोलेंगे तो तमाम दुनिया के मैन काइंड की बात हो रही है, सही है। तो वहां पर देखिए, मैन इज दी ओनली एनिमल, हमें जरूरत नहीं पड़ती, सही है, तो हम नहीं लगाएंगे वहां पर। तो कुछ चीजें वो आपने याद रखनी है, लेकिन वो याद कैसे रहेंगी, जब आप प्रैक्टिस बार बार करते रहेंगे, सही है। इंशाल्लाह ताला जब ये वीडियो खत्म होगी, फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो, तो आप बहुत सारी चीजें जो पहले आपको नहीं पता थी या कंफ्यूजन होती थी, वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, सही है। अच्छा, थर्ड वन देखें, नेम ऑफ यूनिक थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं, सही है, बड़ी यूनिक है,
सही है। और वो आप और मैं दोनों ही जानते हैं, तो इसलिए द भी लग रहा है। लाइक सन, एक ही सन है, आप भी जानते हैं मैं भी जानते हैं, नजर आता है। सी, समंदर, यूनिक है, हजारों नहीं है, कुछ हैं, सही है, वहां पर लगेगा। अर्थ, एक अर्थ है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, दी अर्थ, सही है। इसके अलावा बिफोर सर्टेन बुक्स, कुछ ऐसी किताबें हैं जिनसे पहले लगता है। अब मैं कह सकता हूँ आई रेड अ बुक यस्टरडे। अब मैंने किताब पढ़ी, आपको तो नहीं पता, आपने देखी भी नहीं वो किताब कौन सी पढ़ी, तो मैं लगा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो इंडेफिनिट आप जानते नहीं है, और किताब है है, और बुक ब से उसका साउंड निकल रहा है, बुक, सही है। लेकिन अगर आप इस मेरे पास होते कल और मैं कोई किताब पढ़ रहा होता और आपको जानते होते, या मैंने एक किताब आपको दी होती, तो मैं आज आपसे पूछ सकता हूँ where is the book, give me the book, give me the book, okay, give me the book, what, okay, तो मैं आपसे वो क्या बता रहा हूँ जो मैंने किताब आपको दी थी, सही है। where did you put the book, तुमने किताब कहाँ रखी, इसका मतलब एक खास किताब की बात हो रही है, तो मैंने द लगाया, आ नहीं लगाऊंगा, अब खास हो गई ना, डेफिनेट, जिसको आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ। तो यहाँ पर इसी तरह की कुछ ऐसी किताबें जो सर्टेन है, सही। कुरान, हम कुरान की बात करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा हैव यू रेड द कुरान, आपने कुरान पढ़ा है, सही है। आप दुनिया के किसी भी समझ समझे कुरान पढ़ा है, तो तकरीबन है कि वो जानते होंगे कुरान क्या चीज़ है, सही, किताब है, ख़ास किताब है। इसी तरह बाइबल, तो वहाँ पे इसी तरह वेदास, और जो मशहूर किताबें होंगी, कुछ ऐसी किताबें स्पेशली रिलीजियस किताबें, तो उनसे पहले लगता है। इसके अलावा कुछ और भी किताबें होंगी जो बड़ी लोग जानते हैं, मशहूर हो चुकी हैं, तो उनसे पहले द लगेगा, सही है। हर किताब से नहीं, बड़ी कुछ हैं। इसके अलावा रिवर्स हो गए, आपके दरिया हो गए, ओशंस हो गए, समंदर हो गए, कैनाल्स हैं, डेजर्ट्स हैं, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हैं, सही। सहारा डेजर्ट, दी सहारा डेजर्ट, क्योंकि कुछ हैं ये ना यूनिक कुछ हैं, तो उनसे पहले आपने द लगाना है। इसी तरह द सुइस कैनाल, ओके, द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, द रिवर इंडस, ओके, तो इन चीज़ों से पहले भी द लगेगा। इसके अलावा जैसे कि ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, अब ग्रुप्स ऑफ आइलैंड हो, सही, तो वहाँ पर भी आप आएंगे। माउंटेन रेंजेस, जैसे कि आपकी हिमालय रेंजेस हो गई, दी एल्प्स हो गई, इस तरह खुद भी क्रोकम रेंजेस, जो चीज़ें रेंजेस जो हैं वो चल रही हैं, पहाड़ी सिलसिले चल रहे हैं, वो भी क्योंकि हर जगह क्या नाम है, अब एल्प्स हैं तो हर जगह की पहाड़ी एल्प्स नहीं होंगी, सही है ना, और जो क्रोकम रेंजेस हैं वो हर जगह नहीं होंगी, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी हमारे उसमें आती हैं, क्योंकि यूनिक है। इसी तरह कंट्री जो इंक्लूड, अच्छा तमाम ममालिक नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं लगेगा, अनलेस आप कह रहे हैं द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दैट्स फाइन। कंट्री जो रिपब्लिक है, सही, वहाँ पर जो है वो द लगा देते हैं, सही, ओके, इस्लामिक स्टेट, ओके, और द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ओके, और जिन जिन जगहों पे रिपब्लिक का वर्ड आएगा वहाँ पर आप द लगा सकते हैं। इसी तरह किंगडम्स जो हैं, द यूनाइटेड किंगडम, ओके, द सऊदी किंगडम, ओके, थिंग्स लाइक दैट। इसके अलावा कुछ और भी होंगे, तो ये चीज़ें हैं पहली वीडियो के अंदर, सही है। तो इन चीज़ों पे आपने क्या करना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इतना मुश्किल भी नहीं है, उसके लिए बस प्रैक्टिस चाहिए होगी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इसमें अच्छी सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख ली होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो चीज़ें बाकी रह गई हैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद मैं जो वीडियो फेसबुक पे अपलोड करूँगा या जो आपको क्वेश्चंस दूंगा, प्लीज़ उनको फिल करिए, ताकि आपको भी पता चले कि कितना आपने सीखा है इस वीडियो से, ओके। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर आप इस तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।